दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 18 अप्रैल 2026 की डेट है और समय है दोपहर के 2 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में। सेंसेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी, मिड कैप 100, इसके अलावा आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पीएससी सेक्टर, मेटल सेक्टर एंड एज वेल एज पब्लिक सेक्टर अंडर पीएसयू बैंक्स के बारे में। ये 5 सेक्टर्स की हम एक प्रेडिक्शन और बाकी जो मेन इंडाइसेस हैं उनकी हम बात करेंगे, प्लस जो करेंसी है उसको भी हम एक बार नज़र ज़रूर डालेंगे। हम आपको 2 साल से हर हफ्ते प्रेडिक्शन दे रहे हैं और आपको भी करीबन 80 to 90% टाइम्स पे हमारी प्रेडिक्शंस वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर एंड समटाइम्स ऑन डेली बेसिस ऑल्सो यू आर गेटिंग इट एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये हमारा सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा और आपके साथ हमारा कनेक्शन बना रहेगा और आप हमारे इन प्रेडिक्शन से लाभ उठाइए, समझिए, देखिए और ओपिनियन बनाइए कि आपको मार्केट में कब ट्रेड करना है और कब प्रॉफिट बनाना है। क्योंकि मार्केट अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग डायरेक्शंस में चलती है। कभी कंसोलिडेशन फेज में चलती है, कभी मार्केट एकदम बुल रन में हो जाती है, कभी डीप करेक्शन आ जाता है जो हम अभी हालिया देखते हुए आए हैं और पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा बुल रन की तैयारी हो रही है। मार्केट में जो लॉसेस हुए थे वो वापस से रिकवर हो रहे हैं। अभी हमारी मार्केट के सारे लॉसेस रिकवर नहीं हुए हैं फिर भी, बट मार्केट अभी भी हमारे ऑल टाइम हाई से नीचे है। वेयरएज यूएस इक्विटी मार्केट में तो सारे लॉसेस रिकवर हो चुके हैं और ऑल टाइम हाई के ऊपर सारे इंडेक्सेस चल रहे हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो बूम आता है या बूम है या बेन है वो क्यों आता है, वो प्लेनेट इशारा कर देते हैं जिसके लिए हम आपको समय समय पर बिल्कुल अवगत कराते हैं। आपने हमारे अगर पुराने वीडियो देखे हों तो आप उनसे बिल्कुल समझ सकते हैं कि कब डाउन साइड आएगी उसको पकड़ना भी ज़रूरी है और कब अपसाइड आएगी उसको भी समझना ज़रूरी है। और अलर्ट अगर टाइमली मिलते जाए तो आप एक अच्छा इनकम या प्रॉफिट बना सकते हैं। खैर अब हम इस हफ्ते की बात करते हैं। पिछला हफ्ता जो गया है मार्केट ने किस तरह से ट्रेंड बताए हैं और मार्केट में क्या रहा है। हमने सेंसेक्स के बताया था कि इस हफ्ते भी अपसाइड रहेगी और बिल्कुल अपसाइड रही है। सेंसेक्स ने क्लोज किया है 78,493 के ऊपर, एक 1.22% की अपसाइड है। और अगर हम एमटीडी की बात करते हैं तो पीछे के डिक्लाइन भी हैं, बट ओवरऑल अगर पूरे 30 दिन की बात करते हैं तो ये अब पॉजिटिव में आनी शुरू हो गई है। एक समय पर 10% नेगेटिव था तो 3.18% की एमटीडी की ग्रोथ है सेंसेक्स में, जिसमें 2 हफ्ते अपसाइड 2 हफ्ते डाउनसाइड भी मिक्स है। निफ्टी में क्लोज हुआ है 24,353 के ऊपर, 24,353। ये पिछले 2 महीने के अंदर बेस्ट क्लोजिंग फिगर है 24,353 के ऊपर निफ्टी का क्लोज होना। और निफ्टी ने क्लोजिंग फिगर दी है 1.26% अपसाइड रही है। और हमने पिछले 30 डेज की जो एवरेज निकाली है उसमें 3.28% की इसमें अपसाइड आ चुकी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अपसाइड ही है, थोड़ी कम है, 56,565 की अपसाइड है, 1.17% की अपसाइड है। और अगर 30 डेज की हम बात करते हैं तो 3% की अपसाइड आ चुकी है बैंक निफ्टी में। मिड कैप 100 थोड़ा अच्छा चल रहा है, 59,898 के ऊपर क्लोज किया है, 59,898। और पूरे हफ्ते में 3.55% की गेन्स है। सो मेन इंडाइसेस में सबसे अच्छा इंडाइसेस ये वाला चल रहा है। और पिछले 30 डेज में देखते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ है 8.56% की। तो ये मेन इंडाइसेस रहे। बट अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं तो आईटी सेक्टर के अंदर 31,809 पे क्लोज किया है, पूरे हफ्ते में 2.5% की गेन्स है। बट अगर हम 30 डेज की बात करते हैं, ये इंडाइसेस सबसे पहले बॉटम आउट हुआ था और पिछले 4 हफ्तों से ही अपसाइड पे ले रहा है। और आज की तारीख में 10.60% की अपसाइड है। तो हर हफ्ते 2 से 2.5-3% की इसमें अपसाइड आ रही है। और आज एक महीने में एमटीडी 10.60% की इसमें अपसाइड आ गई है। पीएसयू बैंक्स डिक्लाइन में थे बट ये 2 हफ्तों से थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। 8863 के ऊपर क्लोज किया है, जो कि क्रूड ऑयल की जो डाउनसाइड थी
उसकी वजह से PSU बैंक के अंदर काफ़ी बड़ी डाउनसाइड हमने देखी थी। इस हफ्ते के अंदर 1% की अपसाइड है और MTD बात करते हैं तो 3% की अपसाइड है, 3.10% टू बी वेरी प्रिसाइज। मेटल इंडाइसेस की बात करते हैं तो मेटल में एक अच्छी खासी अपसाइड है, 12,880 पे क्लोज किया है। पूरे हफ्ते के अंदर 4.24% की अपसाइड है। MTD में 10.68% की अपसाइड आ चुकी है। तो ये एक अच्छा सेक्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर डिफेंस सेक्टर जो पिछले 2 हफ्तों से वापस से बुल रन की तैयारी कर रहा है, 8,814 के ऊपर क्लोज किया है, 6.20% की वीकली गेन है और टोटल 10.03% की इसमें MTD गेन्स हैं। डिफेंस सेक्टर के ऊपर हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं, बता रहे हैं, हम इसी हफ्ते के अंदर एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आएंगे डिफेंस सेक्टर के ऊपर कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो 2 हफ्तों से अपसाइड आई है उसका क्या रीजन है। और अगले हफ्ते में हम डिफेंस सेक्टर के अंदर, अगले हफ्तों में रादर नॉट हफ्ते में, अगले क्वार्टर में ये समझिए कि इस क्वार्टर के अंदर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये एक आपको इंसाइट दिया है जिसको हम एक डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल लेकर आ रहे हैं इसी हफ्ते में। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में 10,588 पे क्लोज किया है। पूरे हफ्ते में अच्छी खासी गेन है 4% की। और MTD की बात करते हैं तो 5.84% का इसमें भी हेल्दी अपसाइड है। सो ओवरऑल जो इसका मेन रीजन है वो एक तो FI का भी लौटना है और FI भी अब वापस से उन्होंने कम से कम बेचना बंद कर दिया है और अभी बाइंग बहुत हल्की है, बट जो 5,000 से 10,000 करोड़ की रोज सेलिंग हो रही थी वो फिलहाल रुक गई है और ग्रीन में क्लोज होना शुरू हुआ है उनका डेटा। USD INR ये सबसे अच्छी इसमें ये वीक रहा है, 2.4% की इसमें 2.40 का इसमें गेन आया है रुपीस में, 92.92 पे क्लोज किया है पूरे हफ्ते के अंदर। जो मंडे को एकदम से स्पाइक आई थी जब वो ईरान US की टॉक्स फेल होने की बात हुई थी इस्लामाबाद में और मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, 500 पॉइंट नीचे खुला था, बट वहां से वो रिकवरी रही, 300 पॉइंट की रिकवरी रही थी उस दिन मंडे को। और उसी दिन रुपी भी स्ट्रांग होना शुरू हुआ और ये स्ट्रांग ही होता जा रहा है पूरे हफ्ते में। अब अगला हफ्ता क्या कहता है, मार्केट में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, उसको जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। नए हफ्ते की प्रेडिक्शंस में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। और जो भी प्रेडिक्शन आप सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ये सब हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है। इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें क्योंकि ट्रेड लेने पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आपको राय दी जाती है कि आप ट्रेड लेने से पहले रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड में बड़ा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है और किस तरह से आप ट्रेड करते हैं उसके प्रॉफिट और लॉस, प्रॉस एंड कॉन्स वो आप ही के रहते हैं। तो ये सब चीज़ क्लियर करते हुए ही आप इनको सुने, सोचें, समझें, बिकॉज आप जो भी ट्रेड करेंगे प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये आप लोगों के लिए है, मीन्स आप हमारे नए विजिटर हैं या सब्सक्राइबर हैं। और हम हर हफ्ते पिछले 2 साल से एवरी वीक हम एक वीकली एपिसोड देते हैं जिसमें हम सारे इंडाइसेस के बारे में, इक्विटी का एपिसोड अलग होता है, कमोडिटी का एपिसोड अलग होता है, US मार्केट का एपिसोड अलग होता है। मीन्स हम सारी मार्केट को, मेन मार्केट को कवर करते हैं और मेन इंडाइसेस को भी कवर करते हैं और वीकली व्यू देते हैं, जिससे आपको ट्रेड करने में, एक ट्रेंड समझने में आसानी होती है। ट्रेड करना नहीं करना वो आपके समझ के ऊपर है, आपकी अपनी फ्रीडम के साथ है, बट हमारा काम ये है हम अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम गाइड करें, उनको बिल्कुल सही डायरेक्शन दें। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बट अगर आप कुछ डिटेलिंग में जाना चाहते हैं तो यूट्यूब सब्सक्रिप्शन चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर डिटेल्ड वीडियो भी बिल्कुल मिलता है जिसमें हम कई चीज़ों में स्पेसिफिकली बात करते हैं। बट यहाँ पर
हम बात कर रहे हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ के साथ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप नए आए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के ऊपर हम प्रिडिक्शन जो देते हैं वो आपको 80 to 90% सत्य होते हुए मिलती है। इसको आप बैक चेक कर सकते हैं, आप हमारे पास वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। खैर अभी हम बात कर रहे हैं इस नंबर की। इस नंबर के ऊपर आप चाहें तो आप अपनी बर्थ डिटेल भेजकर जान सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा रहेगा, आपके लिए इक्विटी अच्छी है या कमोडिटी अच्छी है, या आपको इंट्राडे में काम करना चाहिए या पोजिशनल ट्रेड के साथ काम करना चाहिए, या आपको एफ&ओ से ही दूर रहना चाहिए और सिर्फ फिजिकल होल्डिंग लेकर ही काम करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। ये आपके होरोस्कोप से बिल्कुल क्लियर हो सकता है। तो ये आपके होरोस्कोप को देखते हुए हम आपको गाइडेंस देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस रहती है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपकी होरोस्कोप में कोई डिफेक्ट्स हो या कोई एडवर्स कॉम्बिनेशन हो, उसके लिए हम आपको रेमेडियल मैयर भी प्रोवाइड करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, अगेन हम आपको बात कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो आप चाहें तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए आप हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 5 दिनों की प्रेडिक्शंस में जाने से पहले हम प्लैनेट्स को समझ लेते हैं। अगले हफ्ते के अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। बुध जो है, जो मरकरी है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक है और खासकर इक्विटी मार्केट को देखते हैं, वो इस समय के ऊपर मीन्स 11 तारीख से वो पाइसेस साइन में आ चुके हैं, जहां पर वो डेबिलिटेड पोजीशन होती है, बट उनको नीच भंग मिला हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में जूम बन गया। मार्केट के अंदर एक अपसाइड के ऊपर मार्केट जा रही है। और इस हफ्ते भी हमने यूएस मार्केट के अंदर तो बहुत ही अच्छी तेजी देखी बिकॉज ऑफ मरकरी, और अब हम यहाँ पर भी मार्केट में 2 हफ्तों से एक बहुत बड़ी अपसाइड देख पा रहे हैं। और ये जो अपसाइड है ये अभी कंटिन्यू ही रहने वाली है। इस हफ्ते भी हम अपसाइड ही देख पा रहे हैं, बट इसमें इस हफ्ते के अंदर हम 1 या 2 दिन का एक मिनी क्रैश भी देख रहे हैं, जो मार्केट के अंदर हमें होते हुए दिखता है। अगर हम पहले प्लैनेट्स को समझ लेते हैं, उस पर डे वाइज प्रेडिक्शन में जाएंगे। जो इस हफ्ते के अंदर जो मरकरी है वो तो पाइसेस साइन के अंदर है। सन जो है वो एरीज साइन में आ चुके हैं, 14 तारीख को उच्चस्थ हो चुके हैं। मंगल जो है वो अभी पाइसेस साइन में ही है, और मंडे को जब मार्केट खोलेगी वो क्लोज कंजंक्शन पे होंगे एकदम। और मंडे का एक पर्टिकुलर डे निकल कर आ रहा है जहां पर प्रेशर डे रादर बोल सकते हैं, जहां पर मून है, मार्स है, मरकरी है, सैटर्न है, राहु है, केतु है। ये सारे 6 प्लैनेट 13 डिग्री के ऊपर रहेंगे सुबह के समय। तो ये मार्केट के लिए एक मार्केश का काम कर सकता है। मीन्स मंडे के लिए मार्केट जो हमें अभी दिखाई दे रही है उसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है। तो मार्केट को बड़े ध्यान से मंडे के लिए ट्रेड को समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो सकता है। हमारे हिसाब से मार्केट में गैप डाउन होना चाहिए, मार्केट नीचे खुलनी चाहिए। बट मार्केट में जो सिम्टम दिख रहे हैं, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो ऊपर दिखा रहा है। बट फाइनली जो मार्केट खुलेगी मंडे को, तब हमें समझ आएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली हम मंडे के लिए डाउन साइड देख रहे हैं। ऑल दो प्लैनेट्स अच्छे हैं, मीन्स वीनस भी आ चुके हैं टॉरस साइन के अंदर, और मून भी टॉरस साइन के अंदर रहेंगे। नक्षत्र भी जो है रोहिणी नक्षत्र रहेगा। बट जो बाकी प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से वो कंजक्शन बन रहा है 0 डिग्री के ऊपर, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अच्छा खासा वोलेटाइल ट्रेड होते हुए दिखता है। ये मंडे की ट्रेड रहेगी। और ट्यूसडे का जो मार्केट रहेगी, ट्यूसडे की मार्केट में भी हम देख पा रहे हैं एक प्रेशर डेट बनते हुए दिख रहे हैं। ट्यूसडे के लिए भी मार्केट में हम एक डाउन साइड की तरफ जाते हुए देखते हैं। उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 28 डिग्री ऊपर है, मून टॉरस में है और मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। 1 बजे उनका ट्रांजिट हो जाएगा, मार्केट चल रही होगी, वो जेमिनी साइन में चले जाएंगे। मार्केट में इस दिन भी हम प्रेशर ही देख रहे हैं, मार्केट में हम डाउन साइड ही देख रहे हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, कोई जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट हमें डाउन साइड पे जाते हुए दिखती है ट्यूसडे के लिए। वेडनेसडे की जो मार्केट होगी, उदय लगन टॉरस उदय लगन है, 29 डिग्री ऊपर रहेगा, मून भी जेमिनी में है, आद्रा नक्षत्र में, राहु का नक्षत्र है। मार्केट हमें यहाँ पर भी गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखती है, मार्केट रेड में दिखती है, बट शाम होते होते उसमें कुछ रिकवरी जरूर होते हुए दिखती है। जो थर्सडे की मार्केट रहेगी,
थर्सडे को उदय लगन जेमिनी उदय लगन रहेगा, 0 डिग्री पर होगा, मून जेमिनी में ही है और पुनर्वसु नक्षत्र में है, जुपिटर का नक्षत्र है। मून दोपहर को 3 बजे कैंसर में भी शिफ्ट करेंगे, बट मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखती है। मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड पे जाते हुए दिखती है मार्केट। बहुत ये थर्सडे का दिन सबसे अच्छा होने वाला है मार्केट का पूरे हफ्ते का। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन जेमिनी उदय लगन रहेगा, 1 डिग्री के ऊपर रहेगा, मून कैंसर में है, 10 डिग्री के ऊपर है, सुबह 9:15 बजे। और नक्षत्र जो रहेगा उस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। मार्केट हमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ रेड में क्लोज होते हुए दिखती है। सो मार्केट के अंदर थर्सडे एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है मार्केट के लिए। और मंडे को अगर गैप अप मिलता है और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस तरह से ट्रेंड बन सकता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो और मार्केट रेड में क्लोज हो। और ट्यूसडे के लिए भी हम मार्केट को रेड में ही क्लोज होते हुए देख पा रहे हैं और वेडनेसडे को भी गैप डाउन ओपनिंग देख रहे हैं। बट सेकेंड हाफ में वेडनेसडे के दिन हम मार्केट अपसाइड पे देख रहे हैं और थर्सडे के लिए फुल डे मार्केट अपसाइड में देख रहे हैं और फ्राइडे के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ मार्केट का ट्रेंड हम समझ पा रहे हैं। ये हमारी 5 दिन की प्रेडिक्शंस रहेगी और उम्मीद करते हैं ट्रेड आपको ऐसा ही मिलेगा। बट मार्केट में हम ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव ही मार्केट देख रहे हैं। अगर नेगेटिव भी होती है तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगी। 100-150 पॉइंट हमें निफ्टी नीचे क्लोज होते हुए दिखता है। मींस आप ऐसा समझ सकते हैं निफ्टी में हम 200 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट ऊपर तक निफ्टी देख पा रहे हैं और बैंक निफ्टी में हम 500-700 पॉइंट अप एंड डाउन की तरफ जाते हुए देख पा रहे हैं और सेम में सेंसेक्स की फिगर भी ऐसे ही रहनी चाहिए। ये हमारी तरफ से प्रोजेक्टेड फिगर है। बट ओवरऑल मार्केट में सारे सेक्टोरियल इंडेक्सेस ग्रीन में क्लोज होने चाहिए थर्ड वीक रेगुलरली। और इस वीक के बाद आप समझ लीजिए ये वीक किस तरह से ट्रेंड बनेगा, उससे हम एक बुल रन की कंफर्मेशन की बात बिल्कुल करेंगे नेक्स्ट वीक में। इस हफ्ते तो हम ये वर्ड अभी नहीं बोल पा रहे हैं, बुल रन स्टार्ट हो गया है, बिकॉज इस हफ्ते के अंदर हमें नी जर्क रिएक्शन जरूर दिख रहे हैं। और ये हफ्ता एक बार क्लियर हो गया, एक सर्टेन लेवल क्रॉस होने के बाद हम मार्केट में एक बुल रन का अनाउंसमेंट दे सकते हैं विद एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आज के एपिसोड में यही था और उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिल रही होगी, आपको ट्रेड करने में आसानी होती होगी। अगर आप मार्केट से अभी तक निकल गए थे या मार्केट में आपने कोई भी लॉसेस किए थे, ये लॉसेस रिकवर करने का अब समय आ चुका है मार्केट में। अब आप एंट्री करेंगे तो आपको एक कम रेट के ऊपर सब चीज़ें मिल रही हैं और अभी भी कई शेयर्स सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं जिसके अंदर अभी भी पेन है और उसमें काफ़ी कुछ गेन होना है। तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छे प्रॉफिट के हकदार बन सकते हैं। पर ट्रेड करना नहीं करना वो आपकी समझ के साथ है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय के साथ है। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। और अगर आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिल रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके इसको प्रमोट करें। बिकॉज जो लोग ट्रेड करते हैं अगर उनको सही गाइडेंस मिले तो उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा और इनफैक्ट हमारे जो एपिसोड्स हैं उनकी भी रीच बढ़ेगी। चलिए ये आज के एपिसोड में यही आपसे कन्वे करना था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।